आज दोस्तों हम जानेंगे भारतीय संस्कृति के 5 ज्ञान। ये 5 ज्ञान क्या है जो हम हर भारतीय को जानना बहुत ज़रूरी है। हमारी भारतीय संस्कृति वो 5 जो ज्ञान है वो भी ग से शुरू होते हैं। पहला है गाय, दूसरी है गंगा, तीसरी है गायत्री, चौथी है गीता और 5वां है ग्राम। अपने जीवन में ये 5 के बड़े महत्व हैं। पहले क्या बताया? गाय। गाय एक प्राणी नहीं है, एक पशु नहीं है, गाय हमारी माता है। गाय का जो गोबर है इसमें खाद होता है, जैविक खाद होता है। जो हम ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर करते हैं, अगर गाय के गोबर से हम खेती करते, किसानी करते हैं, उससे जो फसल होती है, उससे जो अनाज मिलता है, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। कहते हैं गाय के मूत्र में गंगा बसती है, गाय के गोबर में लक्ष्मी का वास होता है और गाय के कंठ में भगवान शंकर जी बसते हैं। माने गाय के गोबर जो होता है ये बहुत पवित्र माना जाता है। अगर घर के आंगन को आप गाय के गोबर से लिपते हैं, साफ करते हैं, तो उसमें कोई भूत प्रेत या कोई बुरी आत्माएं, कोई नकारात्मक शक्तियां आप तक प्रवेश नहीं कर पाती हैं। और गोबर की खेती करते हैं, आपके पास बहुत धन धान्य आते हैं, आपकी फसल बहुत हरी भरी होती है, आपके जीवन में बहुत खुशहाली आती है। शुभ काम में गोबर का बहुत ही उपयोग किया जाता है। और गोमूत्र बहुत सारे रोगों को नाश करने की क्षमता रखता है। चाहे सर्दी हो, खांसी हो, दमा हो, कफ हो, टीबी हो, मेनिंजाइटिस की प्रॉब्लम हो, लीवर की प्रॉब्लम हो, किडनी की प्रॉब्लम हो, गोमूत्र का सही उपयोग करने से हमें इन सभी रोगों में लाभ होता है। इसीलिए गाय को हम माता मानते हैं। आज हम गाय को सम्मान करें, गाय को कटने से बचें, गाय को कत्ले खाने से बचाएं, गाय का पालन करें। इसीलिए शायद भगवान कृष्ण गोविंद के नाम से जाना जाते थे। इसीलिए उनका दूसरा नाम गोपाल भी था, क्योंकि वो गाय का बहुत सम्मान करते थे। हम भी गाय का सम्मान करें। पहला गौ गाय, फिर दूसरा गौ गंगा। जीवन में गंगा का भी बड़ा महत्व है। जो गंगा नदी होती है, ये भी नदी नहीं, ये हमारी माता कहलाती है। सबसे बड़ी पवित्र नदी मानी जाती है गंगा माता, गंगा मैया। तो क्योंकि गंगा जहाँ से निकलती है वहाँ से बहुत सारे आयुर्वेद जड़ी बूटियों का मिलन होता है, उसके अंदर बहुत सारे दवाइयों का तत्व होता है। गंगा पानी का सेवन करने से हमारे बहुत सारे रोग दूर हो जाते हैं। गंगा पानी को बहुत सारे शुभ काम में उपयोग में लिया जाता है। मौत के समय गंगा पानी मुंह में देने से उसको स्वर्ग का वास मिलता है। इसीलिए हम अपने जीवन में गंगा पानी को भी महत्व देना चाहिए, माता गंगा को भी सम्मान देना चाहिए। अब तीसरा गौ है गीता। कहते हैं हम जितने शास्त्र पढ़ते हैं, धर्मशास्त्र, पुराण पढ़ते हैं, इन सभी शास्त्रों का निचोड़ है गीता। आपने अगर गीता पढ़ ली, अगर आपने गीता को समझ लिया, तो आपको कोई शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं है। कहते हैं रुच ना रुच खाए पीता, माने खाए कड़वा, समझे ना समझे पढ़े गीता। आपको कड़वा चीज़ें जो हैं खाने का मन नहीं करता है,
कड़वी चीज़ें आपको अच्छी नहीं लगती है फिर भी खाना चाहिए, जैसे करेला है, नीम है, मेथी है। ठीक है, उसी तरह गीता पढ़ के आपको कुछ समझ में नहीं आ रहे, संस्कृत में लिखे हैं, हिंदी में लिखे, जो भी भाषा में लिखा है, फिर भी आपको पढ़ना चाहिए। गीता पढ़ने से आपकी आंतरिक शक्ति जागृत होती है। तो तीसरा गौ है गीता। पहले गाय, फिर दूसरी गंगा, फिर तीसरी गीता, चौथी है गायत्री। आप अपने जीवन में कोई मंत्र का उच्चारण करें या ना करें, लेकिन गायत्री मंत्र का उच्चारण जरूर करें। गायत्री मंत्र का उच्चारण करने से हमारे सभी पापों का, सभी दुखों का नाश होता है। ऐसा रिसर्च में पाया गया, पेशेंटों को अलग अलग करके इलाज कराया गया। कुछ पेशेंटों को गायत्री मंत्र सुनाया गया और कुछ लोगों को ऐसे सामान्य इलाज दिया गया। जिन पेशेंटों के ऊपर गायत्री मंत्र का प्रयोग किया गया वो पेशेंट जल्दी कवर हो गए, वो जल्दी अच्छे हो गए। तो गायत्री मंत्र आप उच्चारण करते हैं, आपकी आंतरिक ऊर्जा का संचार होता है, आत्मविश्वास की वृद्धि होती है। मैं एक बार आपको पढ़कर सुना देता हूँ गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस तरह से अगर आप गायत्री मंत्र का पाठ करते हो, आपको परमात्मा, परमेश्वर, सर्वशक्तिमान की पूरी शक्ति मिलती है। आपके सब दुखों का, पापों का नाश हो जाता है। और पांचवा गौ है ग्राम। आज सब लोग गांव से शहर की तरफ दौड़ रहे हैं, पैसों के लिए, दुनियादारी के लिए हम गांव से शहर भाग रहे हैं। लेकिन ध्यान रखना, जो आनंद गांव में है वो कहीं नहीं मिल सकता है। गांव आखिरी गांव होता है। तो हम भी गांव का सम्मान करें। जैसे हम बोलते हैं अपनी माँ का सम्मान करना है, वैसे अपना गांव का भी सम्मान करना चाहिए। कुछ दिन, कुछ महीनों, कुछ साल अपने गांव में रहना चाहिए, तब अपने को समझ में आता है जीवन क्या है। तो ये थे दोस्तों आज के 5 गौ के महत्व। अगर आप अपने जीवन में ये गाय, गंगा, गायत्री, गीता और ग्राम को महत्व देते हैं तो आप भी सुखी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। आज के लिए हमारा वीडियो इतना है, फिर मिलेंगे और एक वीडियो के साथ। नमस्कार।